नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे बिहार चुनाव के बारे में कुछ खास जानकारी। जी हां, आपने सुना होगा बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। नवंबर महीने में वोटिंग होनी है 6 और 11 को, और नवंबर महीने में 14 तारीख को वहां पर वोटों की गिनती होगी और फिर बड़ा अपडेट आएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। तो यही अपडेट एक बार फिर से आया है क्योंकि इस बार बिहार में किसकी सरकार। इस बार बिहार में नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की या फिर प्रशांत किशोर की। इस बार बिहार में किसकी सरकार, इंडिया गठबंधन की या एनडीए गठबंधन की। इस बार बिहार में किसकी सरकार, आपको आज बिहार में किसकी सरकार, इस पर कुछ देंगे जवाब। आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट जो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो इस बार क्या करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, दोनों पार्टी मिलकर के अभी जो सरकार थे वो चला रहे थे। किसी का पूर्ण बहुमत नहीं है बिहार में। इससे पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो हैं वो गठबंधन कर लिए थे। उससे पहले बीजेपी की और नीतीश कुमार की गठबंधन थी। यानी गठबंधन जो है वो चेंज होता रहता है कि गांठ है जो बांध देता उसी के साथ गठबंधन हो जाता। नीतीश कुमार की स्थिति इस बार कुछ सही नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर जब से एंट्री किए हैं तब से सिक्सर पर सिक्सर लगाए जा रहे हैं। कारण क्योंकि प्रशांत किशोर नए नए खुलासे कर रहे हैं, नई नई चीजें बता रहे हैं। प्रशांत किशोर रोज लोगों का जन्म कुंडली जो है वो लाकर सामने रख देते हैं। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। इसलिए जो उनका काला चिट्ठा है सबका प्रशांत किशोर के पास है। लेकिन काले चिट्ठे से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, बिहार के लोग जब वोट देंगे, बिहार के लोग सपोर्ट करेंगे, तभी सरकार किसी की भी बन पाएगी। एक नाम चिराग पासवान, जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल है। अब इस गठबंधन को लेकर के काफी माथापच्ची है। इस गठबंधन को लेकर यह नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार बिहार में कौन, आखिर इस बार बिहार में का बा, एनडीए बा या इंडिया बा या कोई नहीं बा तो प्रशांत किशोर बा। तो सवाल तो है। सी वोटर का एक सर्वे आया, सर्वे भी कुछ अलग था। सर्वे इसलिए अलग था कि लगभग पिछले 6 महीनों से लगातार सर्वे किया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि शुरुआत से लेकर पिछले 6 महीने से और अब तक तेजस्वी यादव जो है वो फर्स्ट नंबर पर बने हुए। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और उस समय सी वोटर में लोगों का जो पसंद था वो थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं कंपनियां लगवाएंगे। हालांकि उनके पिताजी, उनकी माताजी सब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये चीजें नहीं हुआ। हो सकता है तेजस्वी यादव कर दे, कुछ अलग कर दे। लेकिन तेजस्वी यादव का वादा, प्रधानमंत्री का लोगों के खाते में पैसा, प्रशांत किशोर का नया टेक्नोलॉजी, बिहार बदलने की तैयारी, ये काफी असमंजस में है। भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाल दिए। युवाओं को बोला कि अगर हमारी जो सरकार है वो बनती है गठबंधन की या वैसे नॉर्मल भी अगर बनती है तो हर बेरोजगार युवाओं को जो है 1-1 हजार रुपए महीने और कई सारी योजनाएं जो है, योजनाओं का चुनाव के पहले पिटारा खोल दिया। और जैसे पिटारा खोला कुछ लोगों को मिला, वैसे चुनाव आयोग आकर और डेट निश्चित कर दिया कि इस तारीख को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने भी सोचा होगा लगे हाथ मोहर लगवा ही दो, नहीं तो फिर मौका जो है वो खिसक सकता है। चलिए वो छोड़िए, वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन जो मुद्दा है वो कि इस बार बिहार में का बात, तो इस बार बिहार में 2 चेहरे हैं, दोनों चेहरे जबरदस्त हैं। अब सवाल है कि अगर किसी का भी पहला चेहरा तेजस्वी यादव, दूसरा चेहरा प्रशांत किशोर सी वोटर के अनुसार, और तीसरा जो चेहरा है वो है सीएम साहब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ कई पार्टियों का गठबंधन है।
कई पार्टी जो है वो साथ दे रही, भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उधर चिराग पासवान साथ दे रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, तीन लोग मिलकर के इधर चल रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी भी है तेजस्वी के साथ में, और जो अखिलेश यादव हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, जो अकेला जंग के मैदान में। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हम पूर्ण बहुमत से सरकार में नहीं आते हैं तो उसका जीतना हमारा कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव हाथ लगाए बैठे हैं, कुछ सीटें आ जाएं, इतने आ जाएं कि किसी छोटे दल को लेकर गठबंधन कर सके, सरकार जो है वो चला सके। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने खूंटा तो गाड़ ही रखा है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं, हम मुख्यमंत्री भी रहे, तो इसलिए इस बार बिहार में हम। अब देखना यह है कि अगर सी वोटर का सर्वे सही होता है तो इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि पहला पसंद जो है वो तेजस्वी यादव, दूसरा पसंद है प्रशांत किशोर, और तीसरा पसंद जो है वो है नीतीश कुमार। अगर बिहार में पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाती है और प्रशांत किशोर के पास उपलब्ध सीटें रहती हैं, तो सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी का गठबंधन होना संभव नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ में है। तो अनुमान यह भी है कि अगर तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बना पाती है, तो वहां पर प्रशांत किशोर साथ देकर सरकार बनवा सकते। हालांकि प्रशांत किशोर के लिए एक अच्छी खबर है कि प्रशांत किशोर का जो ग्राफ था वो डाउन था, जैसे जैसे चुनाव आया वो ग्राफ जो है वो प्लस की तरफ जा रहा है। यानी जो पसंदीदा में अगर 2-4 महीने का और टाइम दे दिया जाता तो शायद तेजस्वी यादव को भी पीछे करके और प्रशांत किशोर पहले स्थान पर हो जाते। लेकिन अब चुनाव के लिए लगभग 1 महीने का समय बचा है। अब 1 महीने में ये ग्राफ कितना बदलता है, क्या बिहार का पहला पसंद जो है वो प्रशांत किशोर बन सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने युवाओं को काफी ज्यादा प्रेरित किया है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। और वहां के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़े पिछड़े समाज से हैं, जो गरीब हैं, उन्हें प्रभावित किया है प्रधानमंत्री के पैसों ने और नीतीश कुमार की योजनाओं ने। तो आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? हालांकि अभी ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये सी वोटर के सर्वे के अनुसार हमने ये वीडियो तैयार किया, जिस सी वोटर में पता लगा कि पहले स्थान पर तेजस्वी, दूसरे स्थान पर प्रशांत किशोर और तीसरे पर माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। फिलहाल आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बिहार।